मेरे दम से है बहार, मेरे दिल में है निखार, हौसले मेरे जैसे पहाड़, अज़्म हिम्मत की मैं मूरत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। कमजोर थी पर बन गई चट्टान, बच्चों को चढ़ाया जो परवान, रब ने किया ममता पे एहसान, इसीलिए मैं जन्नत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। ये औरत का हर रिश्ता, माँ बहन बेटी बीवी, कर देती है खुद को फना, बीज बन जाता है तना, भाई की बहन फातिमा जुना, हम शीरा सी मैं शफकत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। तहरीक की महकाई कली, शौहर के संग संग चली, बेगम राना लियाकत अली, अकबर की मैं शोहरत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। तरबियत में गुजारा हर लम्हा, जौहर भाइयों की चमकी शमा, उनकी बनी में भी अम्मा, उनकी मैं तरबियत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। और कामयाबी दी जो थे टेलर, हिम्मत का दिखाया टेलर, क्या खूब की हेलन केलर, लोगों के लिए मैं हिम्मत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। कुर्बानी वफा और इज़हार, कांटे भी फूलों के हार, बर्दाश्त हिम्मत और सहार, रब की अता में रहमत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। बीवी बेटी बहन और माँ करते अपना आप फना, हस्ती मेट दे और अना, हर रूप में मैं सहमत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। बिजनेस देखभाल और घरदारी, मैं गाँव आंगन फुलवारी, शादीशुदा हूँ या कुंवारी, घर भर की मैं जरूरत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। और यहाँ पे इस प्रेस क्लब में मौजूद हर एक फर्द, यहाँ के ख़वातीन और यहाँ के मर्द, सांगे सबके खुशी और दर्द, मानती उनकी अफादियत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। और औरत की डबल मजबूरी, घर उसके साथ हो माजूरी, जिंदगी उसकी हो अधूरी, ऐसी ही मैं किस्मत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। रब की अता हो रहमानी, रहमत की बरसे बारानी, सबके लिए कौसर सलमानी, दुआ की दुआ लेखक हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ, मुझे फख्र है मैं औरत हूँ। लेफ्ट साइड पे डॉक्टर सायरा सलीम है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कराची से, और मेरे साथ हैं मिस सबा, ये हमारे साथ वॉलंटियर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से लिए स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और मिस समीना डेफ की नुमाइंदगी कर रही है हमारे साथ, जीएस अकेडमी से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ इनकी इंटरप्रेटर मिस रेहाना मौजूद है। आज जैसा कि आप तस्वीर में सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, काम कर भी रहे होंगे, रिपोर्टिंग बना रहे होंगे, खवातीन का आर्मी दिन है, तो इसी हवाले से हम अपने आप को रिकग्नाइज कराने के हवाले से या अपने प्रॉब्लम्स की हाईलाइट कराने के हवाले से यहाँ आए हैं कि इंशाअल्लाह सहाफ़ी भी कि एक तो खवातीन का ही जो हवाले से माशरे में हमारे कुछ रवैये हैं, और फिर कुछ पॉलिसीज ऐसी बनती हैं कि बहरहाल खवातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर जब डिसेबिलिटी भी उनके साथ हो तो उनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी ज़िंदगी अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है, जैसे लोग समझ रहे हैं, रवैये उनके बदल रहे हैं, माशरे के रवैये बदल रहे हैं, जब माशरे के रवैये बदलते हैं तो ज़ाहिर है अरबाब इख्तियार जिस तरफ तवज्जो देते हैं, माशरे का हिस्सा होते हैं वो लोग भी, और उसी हवाले से थोड़ी तवज्जो देते हैं। तो अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ होने के बावजूद मुश्किलात और रुकावटें मौजूद हैं, जिनमें सीधा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले जब बाहर घर से निकलेंगे तो तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खवातीन को, बिलखुसूस मासूम खवातीन को मसला होता है, हाँ वो स्कूल के हवाले से हो, दरगाहों में यूनिवर्सिटीज़ जाने के हवाले से, या फिर उन सब के बाद जब हासिल करने की तारीख से जॉब का मसला होता है, तो गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरह दिलवानी, हम खुद पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन ने गवर्नमेंट की भी तवज्जो दिलाई, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी तवज्जो दिलाई कि जब इनको एटलीस्ट जॉब मिले तो उनके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर उनकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला हल करे कि ये अपने उस मरकज में कि जहाँ से उनको अपने रोजगार को जारी रखना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, इस हवाले से गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी प्रोजेक्ट तरतीब दे। फिर दूसरी बात ये कि फुट डिसेबल्ड पर्सन में भी और दीगर जो भी
पॉलिसीज या फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है उसके हवाले से भी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मुलाजमत में बिलूम देखा ये गया है कि कोटा में जो है मेल को तरजीह दी जाती है। तो इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि कोटे में खवातीन का कोटा ज़रूर मखसूस किया जाए उनकी हर डिसेबिलिटी के हवाले से। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी के हवाले से जब कोटा रखा जाता है तो उसमें इसमें बात का भी ख्याल रखा जाए कि सिर्फ डिसेबल होने का नहीं, उनकी हर उनकी कैटेगरी है उसके मसाइल डिफरेंट होते हैं, तो उन मसाइल को भी मद्देनजर रखा जाए। जैसे अभी मैडम कौसर सुलेमानी यहाँ आई तो आपको ये प्रेस क्लब का जो ये स्टेज ही है ये स्टेप्स वाला है, इसमें रैंप नहीं उन्होंने आप में से कुछ साथी ने देखा होगा क्योंकि सुपारी से ऊपर चढ़नी है। तो मीडिया जो हमारे मसाइल को हम समझते हैं कि हमसे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह, तो जो है इसकी तरफ भी तवज्जो करें कि ऐसी बिल्डिंग्स बने कि जिसमें रैंप्स का जो है, और ये रैंप्स जो है सिर्फ डिसेबल को नहीं बल्कि इन लोगों को भी फायदा पहुँचाएंगे जो एजेड पर्सन होते हैं या कुछ लाइफ को भी रैंप ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है। तो इसी तरह से जो है जब ये बैंक्स की बात मैं करूँ, यहाँ पे हमने ये जॉब्स की बात की, तो बैंक्स के हवाले से मैं यही बात करूँगी कि बैंक्स में जब हम जाते हैं तो हमारे जो है मसाइल वहाँ और ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि खवातीन का बाहर निकलना, एक मेल का बाहर निकलना गाइड के साथ या कोई भी बाहर सपोर्ट कर देता है, लेकिन खवातीन के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत एक्सेसिबल हो, जॉब के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो या आमदोरफ्त के हवाले से हो, तो ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये चाहते हैं कि स्कीम्स जो भी बने उसमें मालूम खवातीन को इनका हिस्सा रखा जाए। कुछ हमारे पास ऐसी भी तजावीज़ आई थी कि जैसे गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से गवर्नमेंट का है या एहसास प्रोग्राम सपोर्ट है, तो उसमें माजूर खवातीन को महसूस किया जाए। और बिल्कुल बहुत सारे घरों में ऐसा होता है तो गाइड को भी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इस हवाले से जो है उनको उस प्रोग्रेस में ज़रूर फैसिलिटेट किया जाए, उनका हिस्सा महसूस किया जाए। इन खवातीन को ज़रूर जो है वहाँ उनके ऊपर तवज्जो है कि हज कितना महंगा है कि माजूर खवातीन के बस में नहीं कि वो महरम और गाइड। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये एक बुनियादी ज़रूरत हमारे इस हक़ को तस्लीम किया जाएगा, और जहाँ गवर्नमेंट औरों को ये फैसिलिटेट करती है उनके लिए कोटा फिक्स करती है, माजूर खवातीन के लिए भी कि जहाँ गवर्नमेंट में आम लोगों की रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स है, माजूर खवातीन की कम से कम 5 साल ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आम खवातीन रिटायरमेंट के बाद कहीं और आराम से दूसरी जॉब्स कर सकती हैं, लेकिन माजूर खवातीन मखसूस शोबों ही में जॉब कर सकती हैं और वो एक्सपेक्ट हो जाती है अपने शोबे में। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस जो है ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और इनकी रिटायरमेंट की एज जहां आम लोगों की 60 है, इनकी 65 पर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी एक अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारे माशरे में दीगर खवातीन में तालीम का रुझान बढ़ रहा है, इसी तरह माजूर खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह आम खवातीन से पीछे नहीं है। यकीनन इस दौर की ज़रूरत सिवाय पेन, कॉपी, कलम से बढ़कर अब सेलफोन और लैपटॉप हो चुका है, और जहां औरों की ये ज़रूरत होती है, माजूर खवातीन हत्ता कि ब्लाइंड खवातीन की भी ये ज़रूरत है। और इससे पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट, प्लीज़ अगर जर्नलिस्ट हमारी बात को सुन ले 2 मिनट के लिए, एक्सक्यूज मी प्लीज़। तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत आम लोगों को, स्टूडेंट को, आम को जो है ये लैपटॉप वगैरह दिए गए हैं, तो यकीनन माजूर खवातीन, माजूर तमाम ही, लेकिन खवातीन के लिए ये चीज़ें और ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती हैं कि वो असवद इतना मोबाइल नहीं हो सकती। तो अगर यही लैपटॉप, यही सेलफोन अगर उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी जो है इसी तरह दिए जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन को आसान तरीके से हासिल कर सकें। इसके अलावा एजुकेशन के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक, इंटर, बीए तो बहुत से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माजूर भी, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना और
दीगर ऐसे इदारों में आने जाने के लिए उन्हें गाइड की ज़रूरत होती है, वो अपने ख़र्च के साथ अपनी तालीम के साथ साथ उन्हें एक दीगर भी जो है उसका भी एक फाइनेंस का बोझ उन पर होता है। तो स्कॉलरशिप उनके लिए ज़रूर रखी जाए ताकि वो भी हायर एजुकेशन तक हासिल कर सकें और पाकिस्तान के वो भी एक कारमंद शहरी बन सकें वो ख़वातीन। मुझे उम्मीद है कि हमारा यहाँ सिर्फ आना और बैठना और चले जाना नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगले 8 मार्च से पहले हमने जो गुज़ारिशात आप तक दी हैं और हज पॉलिसी तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा की हज पॉलिसी में नामाज़ूर ख़वातीन के लिए कोटा रखा जाएगा, बल्कि उनके महरम और उनके गाइड के लिए 50% दीगर जो है उसमें भी कोटा और कंसेशन रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। मैं चाहूँगी कि हमारी डेफ शकीला, बस मैं निकल रही हूँ, 2 मिनट की बात कर रही हूँ, 2 मिनट 22 मिनट, ये प्लीज़ आइएगा। सब नहीं है, पीछे प्रेस क्लब भी है ना, करीब से थोड़ी सी ये भी है, मैं बोल रही हूँ। जी बस बहुत प्यारी बात की हमारे साथी ने। ये जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं ये अज़्म व हिम्मत का पैकर हैं और अल्लाह ताला हम लोगों की हिम्मत को इसी तरह से कायम रखे। वुमेन डे तो ज़ाहिर है हर रोज़ का है, हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, जितने यहाँ पे बड़े हजरात हैं तो ज़ाहिर है उनका ये भी वुमेन डे है कि उनके अपने घर में अम्मी भी हैं, बीवी भी है, बेटी भी है, बहनें भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी प्रेस क्लब की निस्बत से कि मैं अभी जब आई हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। जैसे कि मेरी बहुत बाहिम्मत बहन शकीला ने कहा, वहाँ पर गेट पर कोई व्हील चेयर नहीं है। हर इदारे में हमने व्हील चेयर रखवाई हुई है, गेट पर होती है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में इसमें। तो आप प्लीज़ ये गुजारिश है कि आप एक व्हील चेयर गेट पर ज़रूर रखें। दिन के किसी भी हिस्से में कोई एक डिसेबल पर्सन आ सकता है, ठीक है। दूसरे एक बात ये कि जैसे ये बोला कि यहाँ पर आपने रैंप लगाना है, मैं बैठ के चल कर आई हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ मैं, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुल थे इस मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो हम लोग भी घबराने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अगर सूरत खुर्शीद उभरना चाहे तुझको हर हाल में जुल्मत से गुजरना होगा। तो प्लीज़ ये वाली हमारी बातें थोड़ी सी मान लीजिएगा, आपको दुनिया में रहकर दीन का अजर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे एक और तकरीर में जाना है शकीला, प्लीज। ठीक है, ये दोस्त के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है PAB और हमारा इदारा है APHA। मैं अपनी डेफ रिप्रेजेंटेटिव से कहूँगी कि सलीना आप कुछ कहना चाहती हैं डेफ के हवाले से, क्योंकि डेफ के मसाइल बहुत सारे हैं और ये मैं चाहूँगी कि इसमें शकीला आई एम गोइंग है, हाँ क्योंकि मुझे जो पहुँचना है फिर गाड़ी का मसला होगा। अल्लाह हाफिज़। माही दिख आप बीमारी जिसको आप समझ ठीक है अभी नहीं। मेरा नाम सलीना है। मैं जैसे 40 में ट्रेनिंग टीचर हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हम डेफ किसी से कम नहीं है या कोई भी डिसेबिलिटी
अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, अगर हम बोल नहीं सकते तो हम अपने इशारों की ज़बान में अपनी बात समझा सकते हैं। मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डैश की अपने मसाइल में बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई है कि जब से अवेयरनेस क्रिएटिव प्रोग्राम्स एनजीओ की तरफ से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके मसाइल भी हल होते जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से है और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अलावा तकरीबन 6 साल तक डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइज़र की हैसियत से मैंने अपना रोल प्ले किया है। यहाँ इस बात को बताने का मकसद खास तौर पे ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये एक कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और कितना आपको कॉम्पिटेंटली लोगों को डील करना होता है और अपने स्टूडेंट्स को टैकल करना होता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो माजूर ख़वातीन हैं वो किसी भी हवाले से आम ख़वातीन से कम नहीं हैं, बल्कि वो माशरे में अपना कॉम्पिटेंट रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। कुछ अहम मसाइल जिसमें मैंने फसाना से काफ़ी हद तक चीज़ों को कंक्लूड कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली जैसे कि HEC की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आती हैं, लेकिन क्योंकि वो लोगों की नॉलेज में नहीं होती इसलिए आम पब्लिक तक वो पहुँच नहीं पाती। अगर मीडिया अपना रोल प्ले करे और उन स्कॉलरशिप को हाईलाइट करे फॉर वुमेन एंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के लिए कोई ऐसे स्कॉलरशिप HEC की तरफ स्कूल और कॉलेज के बोर्ड की तरफ से कोई मखसूस नहीं है, तो इस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। पंजाब बोर्ड में काफ़ी हद तक काम हो रहा है, लेकिन इससे जो है किसी की कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसी तरह कोई काम हो रहा है। मीडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक बहुत ह्यूज एरिया है लोगों की को प्रमोट करने के लिए। मीडिया की अपनी पॉलिसी को भी रिवाइज होने की ज़रूरत है कि इन पॉलिसीज़ में फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से आप कोई अपना कोटा महसूस करें और इनको प्रमोट करने के लिए भी आप अपने हवाले से कुछ प्रोग्राम के चैनल जो है वो नशर करें, अपने कुछ आर्टिकल्स के ज़रिए, जो प्रिंट मीडिया है और अपने आर्टिकल्स के ज़रिए और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी जो है वो आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप लोगों की बहुत सारी वीडियोस कोई नज़र नहीं आती, किसी अच्छे बड़े सहाफ़ी की कोई वीडियो हमें नहीं मिलती ऐसी कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से पर्टिकुलरली बनाई गई हो। तो इस तरह की सपोर्ट की हमें आप सबसे ज़रूरत है। इसके अलावा आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो हम वैसे ही इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम वैसे ही बहुत हद तक इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ जो कमियाँ और कुछ जो खामियाँ हैं उनको अगर प्रॉपर्ली टैकल किया जाए, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के स्पेशली स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें अगर जो है वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो उनकी ज़रूरियात है उसको अगर फुलफिल कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ईजीली और कंफर्टेबली अकोमोडेट हो सकती हैं। खासतौर पर जो उनके इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, एकेडमिक बैरियर्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी उनको अगर जो ज़रूरत है अगर वो उनको टाइमली प्रोवाइड कर दी जाए और अगर वो उनको प्रॉपरली उनके लिए अवेल हो तो ज़्यादा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ में अपना ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको ज़रूरत है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने अंदर खास तौर पर कोटा उनके लिए मखसूस करें, ताकि जो एक इकोनॉमिकल जो एक हमारा हम लोग समझते हैं कि हम लोगों पे बर्डनाइज होते जा रहे हैं, तो खासतौर पर वो ख़वातीन जो कि जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती हैं, कि जो अच्छा स्टडी करने के बावजूद भी वो अच्छी जगह अकोमोडेट नहीं हो पाती हैं, उनको बेहतर तरीके से प्लेस किया जा सके और उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटी से जॉब प्रोवाइड की जा सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसी है खासतौर पर 2% कोटा, बाद में 5% कोटा हो गया, उसमें भी उसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है कि उसमें जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से पर्टिकुलरली कोटा महसूस किया जाए ताकि जो ख़वातीन हैं वो बेहतर तरीके से अकोमोडेट हो सके। जो यूथ प्रोग्राम है वज़ीर आज़म साहब का जो करंटली
चल रहा है और मुख्तलिफ जो यूथ डेवलपमेंट के इदारे हैं उस पर काम भी कर रहे हैं। ख़वातीन के या स्पेशली जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की जो यूथ है उसके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ें अनाउंस नहीं हुई हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, आपके सबके तरफ से और सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली कि वो अपनी मिनिस्ट्री में और अपने प्रोजेक्ट्स में जो यंग ख़वातीन हैं, जो यंग लड़कियाँ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए अपना एक इफेक्टिव रोल लेकर और उनके लिए प्रॉपर्ली उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप करें। थैंक यू सो वेरी मच। से कम नहीं है ये गोइंग टू डिसेबिलिटी के लोग, हम केयरिंग लोगों से कम नहीं है। हम कुकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आर्ट हमारी बहुत अच्छी है, हर शोबे में हम आगे आगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हेयरिंग है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम अपने इशारों की ज़बान में अपनी बात समझा सकते हैं। मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड में मैं एक बार फिर तवज्जो इसी तरह से दिलवाऊंगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाँ वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, रैंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डिसेबल्ड वहाँ जा ही नहीं सकता। बैंक्स ने को स्टेट बैंक ने ऑर्डर किया है कि अपने बैंक्स को फिजिकल डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल बनाएं। आप यकीन बनाएं, वो बाहर उन्होंने रैंप बना दी, लेकिन बैंक के अंदर जाने के लिए फिर उन्होंने 3-4 स्टेप डाल दिए हैं। तो एक तरफ से तो वो शो करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो प्राइवेट सेक्टर तो लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी मैंने कितनी बिल्डिंग देखी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने जो भी बनाया है, किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने अपना हॉस्टल बनाया है, उसमें इतनी सारी सीढ़ियाँ डाली हुई हैं, हालांकि वो भी नई बिल्डिंग है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें कि जो कम अज़ कम नई बिल्डिंग बन रही है तो उसको तो एक्सेसिबल बनाए। और गवर्नमेंट का स्पेशल एजुकेशन के इदारे ही उनमें सब में सीढ़ियों करके जाना पड़ रहा है, तो इसको ज़रा देखें। तो हमारा जो बाहर निकल के कुछ करने का आज़मा और हौसला होता है, उसमें मज़ीद रुकावटें तो हौसला पैदा करें, उसमें मज़ीद रुकावटें ये छोटी छोटी सी जो उनके पॉलिसी के सही तौर पर नहीं बनाते प्रोग्राम, तरक्की के प्रोग्राम, उसकी वजह से भी हमें जो है परेशानी होती है। हालांकि उसमें कोई मज़ीद पैसा नहीं खर्च होना होता है, सिर्फ प्लानिंग की बात होती है। प्लानिंग अगर सही होगी तो इंशाल्लाह हमारी राहों की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, रुकावटें, वो ख़त्म होंगी, तो हम यकसुई से अपनी तरक्की की तरफ अपने आप को बनवाने के लिए माशरे में अपना काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, इस दीन हमारा इस्लाम और जिस दीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस दीन ने ख़वातीन को बहुत सिक्योरिटी दी हुई है। तो हमारी कोई बेजा ख्वाहिशात नहीं है, ज़िंदगी को गुजारने और बेहतर बनाने के लिए हमारी ख्वाहिशात है। मज़ीद हमें किसी किस्म की कोई आज़ादी ऐसी नहीं चाहिए कि कोई हमें चांद पे जाना है और चोटी सर करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजारना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि मीडिया के साथी हमारे इस सिलसिले में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया।
लेफ्ट साइड पे डॉक्टर सायरा सलीम है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कराची से, और मेरे साथ हैं मिस सबा, ये हमारे साथ वॉलंटियर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से ही हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और मिस समीना डेफ की नुमाइंदगी कर रही है हमारे साथ, GS अकेडमी से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ इनकी इंटरप्रेटर मिस रेहाना मौजूद है। आज जैसा कि आप तस्वीर में सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, काम कर भी रहे होंगे, रिपोर्टिंग बना रहे होंगे, खवातीन का आलमी दिन है, तो इसी हवाले से हम अपने आप को रिकग्नाइज कराने के हवाले से या अपने प्रॉब्लम्स की हाईलाइट कराने के हवाले से यहाँ आए हैं कि इंशाअल्लाह सहाफ़ी भी कि एक तो खवातीन का ही जो हवाले से माशरे में हमारे कुछ रवैये हैं, और फिर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनती हैं कि बहरहाल खवातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर जब डिसेबिलिटी भी उनके साथ हो तो उनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी ज़िंदगी अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है। जैसे लोग समझ रहे हैं, रवैये उनके बदल रहे हैं, माशरे के रवैये बदल रहे हैं। जब माशरे के रवैये बदलते हैं तो ज़ाहिर है अरबाब इख्तियार जिस तरह तवज्जो देते हैं, माशरे का हिस्सा होते हैं वो लोग भी, और उसी हवाले से बड़ी तवज्जो देते हैं। तो अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ होने के बावजूद मुश्किलात और रुकावटें मौजूद हैं, जिनमें सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले जब बाहर घर से निकलेंगे तो तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खवातीन को, बिलखुसूस माजूर खवातीन को मसला होता है, हाँ वो स्कूल के हवाले से हो, दरगाहों में यूनिवर्सिटीज़ जाने के हवाले से, या फिर उन सब के बाद जब हासिल करने की तारीख से जॉब का मसला होता है। तो गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरह दिलवानी, हम खुद पाकिस्तान सिविल फाउंडेशन ने गवर्नमेंट की भी तवज्जो दिलाई, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी तवज्जो दिलाई कि जब इनको एटलीस्ट जॉब मिले तो उनके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर उनकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला हल करे कि ये अपने उस मरकज़ में जहाँ से उनको अपने रोजगार को जारी रखना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, उस हवाले से गवर्नमेंट को या कोई पॉलिसी या प्रोजेक्ट तरतीब दे। फिर दूसरी बात ये कि कुछ डिसेबल्ड पर्सन में भी और दीगर जो भी पॉलिसीज या फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है उसके हवाले से भी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मुलाजमत में बिलुमूम देखा ये गया है कि कोटा में जो है मेल को तरजीह दी जाती है। तो इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि कोटे में खवातीन का कोटा ज़रूर मखसूस किया जाए उनकी हर डिसेबिलिटी के हवाले से। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी के हवाले से जब कोटा रखा जाता है तो उसमें इसमें बात का भी ख्याल रखा जाए कि सिर्फ डिसेबल वुमेन का नहीं, उनकी हर उनकी कैटेगरी है उसके मसाइल डिफरेंट होते हैं, तो उन मसाइल को भी मद्देनजर रखा जाए। जैसे अभी मैडम कौसर सुलेमानी यहाँ आई तो आपको ये प्रेस क्लब का जो ये स्टेज ही है ये स्टेप्स वाला है, इसमें रैप नहीं हो, आप फिर से कुछ साथी ने देखा होगा क्योंकि सुपारी से ऊपर चढ़नी है। तो मीडिया जो हमारे मसाइल को हम समझते हैं कि आपसे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह, तो जो है इसकी तरफ भी तवज्जो करें कि ऐसी बिल्डिंग्स बने कि जिसमें रैम्प्स का जो है, और ये रैम्प्स जो है सिर्फ डिसेबल को नहीं बल्कि इन लोगों को भी फायदा पहुँचाएंगे जो एजेड पर्सन होते हैं या कुछ ब्लाइंड को भी रैम्प ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है। तो इसी तरह से जो है जब ये बैंक्स की बात मैं करूँ, यहाँ पे हमने ये जॉब्स की बात की, तो बैंक्स के हवाले से मैं यही बात करूँगी कि बैंक्स में जब हम जाते हैं तो हमारे जो है मसाइल वहाँ और ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि खवातीन का बाहर निकलना, एक मेल का बाहर निकलना गाइड के साथ या कोई बाहर सपोर्ट कर देता है, लेकिन खवातीन के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत एक्सेसिबल हो, जॉब के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो या आमदोरफ्त के हवाले से हो, तो ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये चाहते हैं कि स्कीम्स जो भी बने उसमें मालूम खवातीन को इनका हिस्सा रखा जाए। कुछ हमारे पास ऐसी भी तजावीज़ आई थी कि जैसे गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से गवर्नमेंट का है या एहसास प्रोग्राम सपोर्ट है, तो उसमें माजूर खवातीन को महसूस किया जाए। और बिल्कुल बहुत सारे घरों में ऐसा होता है तो गाइड को भी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इस हवाले से जो है उनको उस प्रोग्राम में ज़रूर फैसिलिटेट किया जाए, उनका हिस्सा महसूस किया जाए। इन खवातीन को ज़रूर जो है वहाँ उनके ऊपर तवज्जो है कि हज कितना महंगा है कि माजूर खवातीन के बस में नहीं कि वो महरम और गाइड। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये एक बुनियादी ज़रूरत
हमारे इस हक को तस्लीम किया जाएगा। और जहाँ गवर्नमेंट औरों को ये फैसिलिटेट करती है, उनके लिए कोटा फिक्स करती है, मासूर खवातीन के लिए भी, कि जहाँ गवर्नमेंट में आम लोगों की रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स है, मासूर खवातीन की कम से कम 5 साल ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आम खवातीन रिटायरमेंट के बाद कहीं और आराम से दूसरी जॉब्स कर सकती हैं, लेकिन मासूर खवातीन मखसूस शोबों ही में जॉब कर सकती हैं और वो एक सेट हो जाती है अपने शोबे में। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस जो है ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और इनकी रिटायरमेंट की एज जहां आम लोगों की 60 है, इनकी 65 पर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी एक अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारे माशरे में दीगर खवातीन में तालीम का रुझान बढ़ रहा है, इसी तरह मासूर खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह आम खवातीन से पीछे नहीं है। यकीनन इस दौर की ज़रूरत सिवाय पेन, कॉपी, कलम से बढ़कर अब सेलफोन और लैपटॉप हो चुका है। और जहां औरों की ये ज़रूरत होती है, मासूर खवातीन, हत्ता कि ब्लाइंड खवातीन की भी ये ज़रूरत है। और इससे पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट, प्लीज़ अगर जर्नलिस्ट हमारी बात को सुन ले 2 मिनट के लिए, एक्सक्यूज मी प्लीज़। तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत आम लोगों को, स्टूडेंट को, आम को जो है लैपटॉप वगैरह दिए गए हैं, तो यकीनन मासूर खवातीन, मासूर तमाम ही, लेकिन खवातीन के लिए ये चीज़ें और ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती हैं कि वो असवद इतना मोबाइल नहीं हो सकती। तो अगर यही लैपटॉप, यही सेलफोन अगर उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी जो है इसी तरह दिए जाए, ताकि वो अपनी एजुकेशन को आसान तरीके से हासिल कर सकें। इसके अलावा एजुकेशन के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक, इंटर, बीए तो बहुत से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मासूर भी, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना और दीगर ऐसे इदारों में आने जाने के लिए उन्हें गाइड की ज़रूरत होती है। वो अपने ख़र्च के साथ, अपनी तालीम के साथ साथ उन्हें एक दीगर भी जो है उसका भी एक फाइनेंस का बोझ उन पर होता है। तो स्कॉलरशिप उनके लिए ज़रूर रखी जाए ताकि वो भी हायर एजुकेशन तक हासिल कर सकें और पाकिस्तान के वो भी एक कारमंद शहरी बन सकें वो ख़वातीन। मुझे उम्मीद है कि हमारा यहाँ सिर्फ आना और बैठना और चले जाना नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगले 8 मार्च से पहले हमने जो गुज़ारिशात आप तक दी हैं, और हज पॉलिसी तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा की हज पॉलिसी में ना मासूर खवातीन के लिए कोटा रखा जाएगा, बल्कि उनके महरम और उनके गाइड के लिए 50% दीगर जो है उसमें भी कोटा और कंसेशन रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। मैं चाहूँगी कि हमारी डेफ शकीला, बस मैं निकल रही हूँ, 2 मिनट की बात करूँगी, फिर 2 से 22 मिनट, ये प्लीज़ आइएगा। सब नहीं है, पीछे प्रेस क्लब भी है ना, करीब से ये भी है, मैं बोल रही हूँ। जी बस बहुत प्यारी बात की हमारे साथी ने। ये जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं ये अज़्म व हिम्मत का पैकर हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों की हिम्मत को इसी तरह से कायम रखे। वुमेन डे तो ज़ाहिर है हर रोज़ का है, हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, जितने यहाँ पे फर्द हज़रात हैं, तो ज़ाहिर है उनका ये भी वुमेन डे है कि उनके अपने घर में अम्मी भी हैं, बीवी भी है, बेटी भी है, बहनें भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी प्रेस क्लब की निस्बत से कि मैं अभी जब आई हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। जैसे कि मेरी बहुत मोहम्मद बहन शकीला ने कहा, वहाँ पर गेट पर कोई व्हील चेयर नहीं है। हर इदारे में हमने व्हील चेयर रखवाई हुई है, गेट पर होती है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में। इसमें तो आप प्लीज़ ये गुजारिश है कि आप एक व्हील चेयर गेट पर ज़रूर रखें। दिन के किसी भी हिस्से में कोई एक डिसेबल पर्सन आ सकता है, ठीक है। दूसरे एक बात ये कि जैसे ये बोला कि यहाँ पर आपने रैंप लगाना है, मैं बैठ के चल कर आई हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ मैं, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुल थे इस मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो हम लोग भी घबराने वालों में से नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं कि तू अगर सूरत खुर्शीद उभरना चाहे तुझको हर हाल में जुल्मत से गुजरना होगा। तो प्लीज़ ये वाली हमारी बातें थोड़ी सी मान लीजिएगा, आपको दुनिया में रहकर दीन का अजर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे एक और तकरीर में जाना है, शकीला प्लीज। ठीक है, मैं अपनी दोस्त के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी बहुत प्यारी दोस्त है PA भी, और मेरा हमारे इदारा है APHA। मैं अपने डेस्क रिप्रेजेंटेटिव से कहूँगी कि समीना आप कुछ कहना चाहती हैं डेस्क के हवाले से, क्योंकि डेस्क के मसाइल बहुत सारे हैं और ये मैं चाहूँगी इसमें ना शकीला आई एम गोइंग है। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे जो पहुंचना है फिर गाड़ी का मसला होगा। अल्लाह हाफिज़। माही देखो आप बुलवा जिसको आप समझ ठीक है। अभी भी मेरा नाम सलीना है। मैं जैसे 45 में टेलेंट टीचर हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हम डेफ किसी से कम नहीं है, या कोई भी डिसेबिलिटी के लोग हम केयरिंग लोगों से कम नहीं है। हम कुकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आर्ट हमारी बहुत अच्छी है, हर शोबे में हम आगे आगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हेयरिंग हैं वो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम अपने इशारों की ज़बान में अपनी बात समझा सकते हैं। मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डेस्क के अपने मसाइल में बहुत सारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई है कि जब से अवेयरनेस क्रिएटिव प्रोग्राम्स NGO की तरफ से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके मसाइल भी हल होते जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से है और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अलावा तकरीबन 6 साल तक डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइज़र की हैसियत से मैंने अपना रोल प्ले किया है। यहाँ इस बात को बताने का मकसद खास तौर पे ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये एक कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और कितना आपको कॉम्पिटेंटली लोगों को डील करना होता है और अपने स्टूडेंट्स को टैकल करना होता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मासूम खवातीन है वो किसी भी हवाले से आम खवातीन से कम नहीं है, बल्कि वो माशरे में अपना कॉम्पिटेंट रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। कुछ अहम मसाइल जिसमें मैंने फसाना में से काफ़ी हद तक चीज़ों को कंक्लूड कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली जैसे कि HEC की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आती हैं, लेकिन क्योंकि वो लोगों की नॉलेज में नहीं होती इसलिए आम पब्लिक तक वो पहुँच नहीं पाती। अगर मीडिया अपना रोल प्ले करे और उन स्कॉलरशिप को हाईलाइट करे फॉर वुमेन एंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस के लिए कोई ऐसे स्कॉलरशिप HEC की तरफ स्कूल और कॉलेज के बोर्ड की तरफ से कोई मखसूस नहीं है, तो
तो इस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। पंजाब बोर्ड में काफ़ी हद तक काम हो रहा है, लेकिन इससे जो है किसी की कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इससे कोई काम हो रहा है। मीडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक बहुत ह्यूज एरिया है लोगों की को प्रमोट करने के लिए। मीडिया की अपनी पॉलिसी को भी रिवाइज होने की ज़रूरत है कि इन पॉलिसीज़ में फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से आप कोई कोटा महसूस करें और इनको प्रमोट करने के लिए भी आप अपने हवाले से कुछ प्रोग्राम के चैनल जो है वो नशर करें, अपने कुछ आर्टिकल्स के ज़रिए, जो प्रिंट मीडिया है और अपने आर्टिकल्स के ज़रिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी जो है वो आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप लोगों की बहुत सारी वीडियोस कोई नज़र नहीं आती, किसी अच्छे बड़े सहाफ़ी की कोई वीडियो हमें नहीं मिलती ऐसी कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से पर्टिकुलरली बनाई गई हो। तो इस तरह की सपोर्ट की हमें आप सबसे ज़रूरत है। इसके अलावा आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो हम वैसे ही इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम वैसे ही बहुत हद तक इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ जो कमियाँ और कुछ जो खामियाँ हैं उनको अगर प्रॉपर्ली टैकल किया जाए, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के स्पेशली स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें अगर जो है वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो उनकी ज़रूरियात है उसको अगर फुलफिल कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ईजीली और कंफर्टेबली अकोमोडेट हो सकती हैं। खासतौर पर जो उनके इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, एकेडमिक बैरियर्स हैं, और उनकी जो टेक्नोलॉजी उनको अगर जो ज़रूरत है, अगर वो उनको टाइमली प्रोवाइड कर दी जाए और अगर वो उनको प्रॉपरली उनके लिए अवेयर हो तो ज़्यादा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ में अपना ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको ज़रूरत है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने अंदर खासतौर पर कोटा उनके लिए मखसूस करें, ताकि जो एक इकोनॉमिकल जो एक हमारा हम लोग समझते हैं कि हम लोगों पे बर्डनाइज होते जा रहे हैं, तो खासतौर पर वो ख़वातीन जो कि जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती हैं, कि जो अच्छा स्टडी करने के बावजूद भी वो अच्छी जगह अकोमोडेट नहीं हो पाती हैं, उनको बेहतर तरीके से प्लेस किया जा सके और उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटी से जॉब प्रोवाइड की जा सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसी है, खासतौर पर 2% कोटा, बाद में 5% कोटा हो गया, उसमें भी उसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है कि उसमें जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से पर्टिकुलरली कोटा महसूस किया जाए, ताकि जो ख़वातीन हैं वो बेहतर तरीके से अकोमोडेट हो सके। जो यूथ प्रोग्राम है वज़ीर आज़म साहब का जो करंटली चल रहा है, और मुख्तलिफ जो यूथ डेवलपमेंट के इदारे हैं उस पर काम भी कर रहे हैं, ख़वातीन के या स्पेशली जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की जो यूथ है उसके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ें अनाउंस नहीं हुई हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, आपके सब के तवज्जुह से और सिर्फ गवर्नमेंट से स्पेशली, कि वो अपनी मिनिस्ट्री में और अपने प्रोजेक्ट्स में जो यंग ख़वातीन हैं, जो यंग लड़कियाँ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करें और उनके लिए प्रॉपर्ली उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप करें। थैंक यू सो वेरी मच। से कम नहीं है ये कोई भी डिसेबिलिटी के लोग, हम शेयरिंग लोगों से कम नहीं है, हम कुकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आर्ट हमारी बहुत अच्छी है, हर शोबे में हम आगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग शेयरिंग हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम अपने इशारों की ज़बान में अपनी बात समझा सकते हैं। मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड में मैं एक बार फिर तवज्जो इसी तरह से दिलवाऊंगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाँ वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, रैंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डिसेबल्ड वहाँ जा ही नहीं सकता। बैंक्स ने को स्टेट बैंक ने ऑर्डर किया कि अपने बैंक्स को फिजिकल डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल बनाएं। आप यकीन बनाएं, वो बाहर उन्होंने रैंप बना दी, लेकिन बैंक के अंदर जाने के लिए फिर उन्होंने 3-4 स्टेप डाल दिए हैं। तो एक तरफ से तो वो शो करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो प्राइवेट सेक्टर तो लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी मैंने कितनी बिल्डिंग देखी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने जो भी बनाया है, किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने अपना हॉस्टल बनाया है, उसमें इतनी सारी सीढ़ियाँ डाली हुई हैं, हालांकि वो भी नई बिल्डिंग है। तो आप लोग
लोग इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें कि जो कम अज़ कम नई बिल्डिंग बन रही है तो उसको तो एक्सेसिबल बनाए, और गवर्नमेंट का स्पेशल एजुकेशन के इदारे ही में सब में सीढ़ियों करके जाना पड़ रहा है, तो इसको ज़रा देखें। तो हमारा जो बाहर निकल के कुछ करने का आज़मा और हौसला होता है उसमें मज़ीद रुकावटें, तो हौसला पैदा करें, उसमें मज़ीद रुकावटें ये छोटी छोटी सी जो उनके पॉलिसी के सही तौर पर नहीं बनाते प्रोग्राम तरक्याती प्रोग्राम, उसकी वजह से भी हमें जो है परेशानी होती है। हालांकि उसमें कोई मज़ीद पैसा नहीं खर्च होना होता है, सिर्फ प्लानिंग की बात होती है। प्लानिंग अगर सही होगी तो इंशाल्लाह हमारी राहों की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म होंगी, तो हम यकसुई से अपनी तरक्की की तरफ अपने आप को बनवाने के लिए माशरे में अपना काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, इस दीन हमारा इस्लाम है और जिस दीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस दीन ने ख़वातीन को बहुत सिक्योरिटी दी हुई है। तो हमारी कोई बेजा ख्वाहिशात नहीं है, ज़िंदगी को गुजारने और बेहतर बनाने के लिए हमारी ख्वाहिशात हैं। मज़ीद हमें किसी किस्म की कोई आज़ादी ऐसी नहीं चाहिए कि कोई हमें चांद पे जाना है और चोटी सर करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजारना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि मीडिया के साथ ही हमारे इस सिलसिले में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया।